नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वभवपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्द जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रियामहो भय जय सुयान बभो तीर्थयरणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ भाग्यशालियों, आज 2 जून को रविवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय देवचंद्र चौबीसी के स्तवन का ध्यान करने के प्रयोग की है। 14वां अनंतनाथ भगवान का स्तवन जो देवचंद्र जी महाराज लिख रहे हैं, और जैसा कि हमने आनंदगंज चौबीसी के अंदर भी पढ़ा है, देव जो आनंदगंज जी महाराज ने लिखा हुआ स्तवन, लेकिन दोनों के कंटेंट्स अलग अलग, विषय सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज चौद स्तवन के अंदर जो मुख्य बात लिख रहे हैं वो जिन मूर्ति शब्द है। यहाँ पर स्तवन के अंदर मुख्य विषय जो बनाया है, और देवचंद्र जी महाराज स्वयं अपनी तरह से ध्यान साधना में है, और जैसे ही परमात्मा अनंतनाथ भगवंत का ध्यान कर रहे हैं, तो इस ध्यान के अंदर उन्होंने जिन प्रतिमा किस किस प्रकार की कैसी अद्भुत है, मेरी आत्मा को स्पर्श करके मुझे क्या संकेत देती है। कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को ये लगना चाहिए। देखिए, भगवान का नाम भी उपकारी है। स्थापना में ये प्रतिमा मूर्ति एक आकृति है, ये भी इतनी उपकारी है। द्रव्य रूप में भगवान की आत्मा, वो भी इतनी उपकारी है। भाव रूप में परमात्मा के इतने गुण जो है वो भी उपकारी है। काल रूप में जिस काल के अंदर हम आराधना करते हैं वो भी। इस तरह से यदि आप हम यहाँ पर देखने जाएं तो आपको ये लगेगा कि हम नाम से देखें, ये है स्थापना, आप देखिए, मतलब आकृति। अब इसी के अंदर जो है प्रतिमा जो आती है वो इसी में है। अब द्रव्य से भगवान का जीव जो उनकी आत्मा है, क्षेत्र, ऐसी प्रतिमाएं प्राचीन काल से हजारों वर्षों से जहां जिस क्षेत्र में स्थापित है वो तीर्थ स्थान बन गए, वो मंदिर कहलाएंगे। इधर जो है आप देखेंगे काल कितने वर्षों से कहाँ है, और अंत में हमारे पास आ रहे हैं भाव। और भाव के अंदर जिन प्रतिमा के जो गुण हैं, उन गुण स्तुति स्तवना करने में हमारे भाव किसके कैसे बनते हैं, ख्याल है। आज आप भी अगर यहाँ से सिमंदर स्वामी का स्मरण करके स्तुति स्तवना करते हो तो महाविद्य में रहे हुए सिमंदर स्वामी की आकृति, एक शरीर आकार प्रकार, या भले इस समवस्त्र में बैठे हुए
या जिस रूप में भगवान है, कुछ हमारी आँखों के सामने स्पष्ट हो जाए, तब हमें लगता है कि नहीं, 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 आज तो भगवान के दर्शन हो गए, आज तो ध्यान लग गया, आज तो भगवान के दर्शन हो गए, आज ध्यान लग गया। कितनी बड़ी बात होती है, सोचिए समझिए। इसलिए यहाँ पर अब भगवान का नाम तो है ही ऐसा, महावीर स्वामी नाम से करिए, पार्श्वनाथ नाम से करिए, आदिनाथ नाम से करिए, हरियंत नाम से करिए, ये हो गया नाम। अब ये तो है स्थापना आकृति है, प्रतिमा बना रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, कोई उनके पोज लगा रहे हैं, तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब प्रतिमा जिस प्रकार की बनी, कितने तरीके की, कौन सी प्रतिमा, कैसी प्रतिमा, पाषाण की है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, वुडन की है, या सेमी प्रेशियस स्टोन की है, क्रिस्टल की है, अलग अलग। अब द्रव्य से तो भगवान की आत्मा है। अब द्रव्य से भगवान की आत्मा में कौन, एक आत्मा तो जो है वो सर्व कर्म क्षय करके सदा के लिए मोक्ष में चली गई, वो आत्मा, या वर्तमान में तीर्थंकर के रूप में विचरण कर रहे हैं वो आत्मा, या भविष्य में जो तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं और वो आज जो जहां पर है वो आत्मा। तो यहाँ पर काल को जोड़ करके भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन ऐसे हम विचार कर लेते हैं। अब ये जो है क्षेत्र से जिस मंदिर में, जिस तीर्थ में जहां हो वो, और यहाँ पर काल अब इतिहास के साथ ऐसा हजारों वर्षों से, अब पालीताना चले जाओ, शिखर जी चले जाओ, तो वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा 2500 वर्षों से है। यहाँ पर आइए, अब भाव, एक प्रतिमा का आलंबन हमारे लिए क्या करेगा, भगवान के गुणों की स्तुति स्तवना करते हमारे अंदर भी वैसे भाव बने, हमारे भाव प्रगटे, हमारी आत्मा के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों पर जो आवरणीय कर्म है उसकी नजर आओ, बस बात पूरी हो गई। अब ऐसे ये कंसेप्ट यहाँ पर लिया है, इसी विषय का हमको ध्यान करना है। रेडी? आप अपने स्थान पर जो जहां जिस तरह से बैठे हो, कृपया अपनी तरह से स्थिर और शांत बैठिए, और ये विषय जरूर ध्यान में लेना, जब आए तब धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेकर के ओम का उच्चार करेंगे। शांति से स्थिर बैठिए, आंखें बंद रखिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओ, धीरे धीरे श्वास लीजिए। ओ, धीरे धीरे श्वास लीजिए। ओ, श्री संभवनाथाय, श्री अनंतनाथाय नमः। मानसिक जाप करना है, श्री अनंतनाथाय नमः।
धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है। कोई प्रयत्न नहीं है, आप सिर्फ स्वाभाविक श्वास को देखिए। धीरे धीरे श्री अनंतनाथ परमात्मा की प्रतिमा को देखने का प्रयत्न करिए। अनंतनाथ भगवान सन्मुख है, मैं उनके समक्ष बैठा हूँ। परमात्मा की इस प्रतिमा के दर्शन कर रहा हूँ। कैसी है, कैसी है, कैसी है, बस एक ही मन में धारणा बनाइए। ऐसी अद्भुत प्रतिमा है, जिन प्रतिमा भगवान तो मोक्ष में गए हैं। भगवान आज साक्षात विद्यमान नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा बस मैं जी भर के देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं।
धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, सिर्फ देखने की कोशिश करिए।
श्री अनंतनाथाय नमः। श्री अनंतनाथाय नमः। जाप करना। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओ धीरे धीरे श्वास लीजिए। ओ धीरे धीरे श्वास लीजिए। ओ ओम शांति शांति शांति। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एष वञ्चनमकारो सव्वभावपणासनं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं चत्तारि मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं
सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति धर्मलापाक्षर्य मथेन वंदामि साहेब जी खूप खूप शाखा मारे जो